Hi, so this is day 2 of 30-day English speaking course. On day 1 of this course हमने साथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड किया था और सीखे थे 30 से भी ज़्यादा न्यू वर्ड्स और sentences. And I was amazed to see your response on that video. I'm literally impressed. So, on day 2 of our 30-day English speaking course, we will focus on translation. बहुत ही क्रूशियल स्किल है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के बीच में वो जो गैप है ना, जैसे आप इंग्लिश बोलते वक्त फील करते हैं, उस गैप को ब्रिज करने में हेल्प करेगी और आप दोनों ही लैंग्वेजेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा पाओगे. हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस से जो आप पूरे दिन में बोल सकते हैं और यहीं से आप अपनी इंग्लिश बोलने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक बात हमेशा याद रखो, ट्रांसलेशन ना सिर्फ एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करना नहीं होता. ठीक है, आपको जो मैसेज जो बात किसी से कहनी है ना, आपको उसे फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उससे जुड़े इमोशंस को समझो और तब इंग्लिश में उसे बोलो. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. ठीक है, सो इफ यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज दिव्यांशी शर्मा. आई एम अ कम्युनिकेशन कोच. आई हेल्प पीपल लाइक यू टू स्पीक कॉन्फिडेंटली. I train them for public speaking, English speaking, and to crack their interviews in the first attempt. So join me on this journey to become a confident speaker. चलिए मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं सुप्रभात, कैसे हो. इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू. नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट. ठीक है, मैं आज कुछ काम से बाहर जाऊंगा. आई विल गो आउट फॉर सम वर्क टुडे. क्या आपने नींद अच्छी ली. इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप वेल. क्या तुम्हें चाय पीनी है. डू यू वॉन्ट टू हैव टी. कल की रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई. आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट. इसी तरह से दिन भर में कैसे सेंटेंसेस होंगे वो देखते हैं. क्या मुझे मदद कर सकते हो. कैन यू हेल्प मी. क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो. कैन यू टेल मी द वे. आज का दिन ना बहुत थकाऊ है. थकाऊ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. Today has been very tiring. Okay? क्या आपको भूख लगी है. Are you hungry? मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है. I need to go out for a while. एक कप कॉफ़ी मिलेगी. Can you get me a coffee? बहुत गर्मी है, क्या हम आंगन में बैठ सकते हैं. आंगन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे. It's very hot. Can we sit in the courtyard? Courtyard. Okay. कल का काम कैसा रहा. How was your work yesterday? आज का दिन बहुत जल्दी बीत रहा है. टुडे इज पासिंग बाय वेरी क्विकली. आज के काम में कुछ नया सोचो. थिंक ऑफ समथिंग न्यू फॉर टुडेज वर्क. यहाँ की गर्मी ने ना मेरे बालों को काफ़ी ख़राब कर दिया है. द हीट हियर हैज़ रियली डैमेज्ड माई हेयर. आज का दिन बहुत तनावपूर्ण था. टुडे वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. ओके, इसी तरह से इवनिंग की एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सेंटेंसेस सीख लेते हैं. आज क्या बनाया है खाने में. What's cooked for dinner today? क्या तुम्हें बाहर जाना है. Do you want to go out? चलो साथ में मूवी देखते हैं या चलो साथ में एक फिल्म देखते हैं. तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में. Let's watch a movie together. बारिश के कारण हमारे पिकनिक को रद्द करना पड़ा. रद्द को क्या बोलते हैं. Due to rain we had to cancel our picnic. Cancel. Okay. आज का खाना बहुत स्वादिष्ट बना था. Today's meal was very delicious. इसी तरह से नाइट टाइम कॉन्वर्सेशंस में कैसे सेंटेंसेस बोलेंगे. रात को खाना खा लो. हैव डिनर. मुझे अभी सोना है. आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ. रात को कितने बजे सोओगे. व्हाट टाइम विल यू स्लीप एट नाइट. क्या तुम्हें रात का खाना पसंद है. डू यू लाइक हैविंग डिनर एट नाइट. मुझे अभी सोना है, कल मिलेंगे. आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, सी यू टुमारो. मुझे अभी तक उस फिल्म का अंत ही समझ नहीं आया. आई स्टिल हैव नॉट अंडरस्टूड द एंडिंग ऑफ दैट मूवी. रात को सोने से पहले मैं कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ. बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट आई स्टडी फॉर अ वाइल. कल की रात की तरह आज की रात भी बहुत ठंड है. लाइक लास्ट नाइट, टू नाइट इज ऑल्सो वेरी कोल्ड. तो आज हमने सीखा कि मॉर्निंग टू नाइट आप कैसे इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंसेस बोल के अपनी इंग्लिश जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस से. अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसे और कौन से हिंदी के सेंटेंसेस हैं जो आप पूरे दिन में यूज़ करते हो पर जब आप उन्हें इंग्लिश में बोलने जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो. होंगे ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस. मुझे कमेंट्स में बताओ. आई विल आंसर देम देन एंड देयर. वन मोर थिंग इज देयर. आई हैव अटैच्ड अ फ्री ई बुक
हैविंग 100 सेंटेंसेस, उसमें मैंने इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस लिख दिए हैं, ठीक है। ई बुक है, अपने पास रखो, डाउनलोड कर लो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस वाज डे 2 ऑफ 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऑन डे 3 वी विल अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़रूरी है सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, यहाँ मेरे साथ आप बोलना सीख रहे हैं, है ना। बेसिक सेंटेंसेस आज हमने सीखे, इससे पहले न्यूज़पेपर रीड किया था, बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे आप। अच्छा, अगर आपके पास कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड है साथ में प्रैक्टिस करने के लिए तो क्या बात है, लगे रहिए, प्रैक्टिस करिए। बट अगर इस वक्त आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपको फीडबैक देने वाले नहीं हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करें या स्पेलिंग मिस्टेक्स बताने वाले नहीं हैं, तो मेरे साथ आ जाइए। कम जॉइन माई 21 डे इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग। यहाँ पे हम 2 आवर्स के लिए इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। ग्रुप फन एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको डेली होमवर्क और फीडबैक दिया जाता है, और जब 21 डेज हो जाते हैं, बाय द एंड ऑफ 21 डेज आपको एक ई सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो मैं पर्सनली इन 21 डेज में आपके साथ रहती हूँ लाइव और आपको सिखाती हूँ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना। सो फॉर दैट यू हैव टू विजिट माई वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अपने आप को इनरोल कीजिए और मैं आपको मिलूंगी क्लासरूम में, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन कीप लर्निंग, आई विल सी यू सून।